नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में हम कोविड और डिप्लोमेसी से संबंधित एक टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। सऊदी अरेबिया की सरकार ने अपने नागरिकों को कहा है कि आप 16 देशों की यात्रा नहीं करेंगे। 16 कंट्रीज को रेड लिस्ट में डाल दिया गया है और इन रेड लिस्ट कंट्रीज में जो भी नागरिक यात्रा करता है उस पर 3 साल का ट्रैवल बैन लगा दिया जाएगा। कोविड संबंधित यात्रा प्रतिबंधों में यह दुनिया का सबसे स्ट्रिक्ट कानून बन चुका है। और वो कौन से देश हैं? 16 देश जिनको इस रेड लिस्ट में रखा गया है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और ये निर्णय क्यों लिया गवर्नमेंट ने, इसको भी हम जानेंगे। अगर आप मुझसे अनअकैडमी ऐप पर जुड़ना चाहते हैं तो मुझे इस आईडी पर फॉलो कीजिए। इस लेक्चर का टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। जो मेरी अपकमिंग स्पेशल क्लासेस हैं उनके लिंक आपको नीचे पहले कमेंट में दिख जाएंगे। अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन इस वक्त लेना आपके लिए सबसे फायदेमंद होगा, क्योंकि 1 अगस्त से प्राइस हाइक होने वाला है। और याद रखिए, ये सारी फैसिलिटीज जिसमें क्लास, टेस्ट सीरीज, ऑप्शनल टेस्ट सीरीज शामिल है, ये अब 57 भी नहीं बल्कि आपको 49,700 रुपीज में अवेलेबल होगा अगर आप महिपाल कोड यूज करते हैं इस कोर्स को अवेल करते समय। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और यूपीएससी की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। 27 जुलाई को सऊदी अरेबिया ने यह अनाउंस किया कि वो एक 3 साल का ट्रैवल बैन लेकर आ रहे हैं और उसके साथ में कई तरह की फाइनेंशियल पेनल्टीज भी है उनके खुद के नागरिकों पर, जो भी नागरिक रेड लिस्ट में शामिल देशों की यात्रा करेगा। अब ये रेड लिस्ट में कौन सी कंट्रीज शामिल हैं? इसमें 16 देश हैं, जिनमें से कई अफ्रीकी, मध्य पूर्व के देश और साउथ एशिया के देश भी शामिल हैं। लेकिन एक बहुत ही हैरानी भरा नाम था भारत, क्योंकि आप दूसरे कंट्रीज से यहां कंपेयर करेंगे तो ये मोस्टली ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर ऑलरेडी या तो सऊदी अरेबिया के टेंशन चल रहे हैं या फिर वाकई में कोविड-19 जो है अनकंट्रोल्ड तरीके से बढ़ रहा है। लेकिन भारत में कोविड काफी हद तक कंट्रोल हो चुका है। पिछले 1 महीने से केसेस भी हम देख रहे हैं कि स्टेबलाइज्ड हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारत में कोविड नहीं है, बट हमारे केसेस 40,000 30,000 के मार्क के आसपास चल रहे हैं। तो ऐसे में भारत का नाम यहां पर शामिल होना एक काफी सरप्राइजिंग एंगल था। सऊदी सरकार का कहना है कि उन्होंने ये निर्णय अपने नागरिकों को डेल्टा वेरिएंट से बचाने के लिए लिया है, क्योंकि इन सभी 15-16 देशों में डेल्टा वेरिएंट बहुत तेजी से फैल रहा है। सऊदी सरकार का कहना है कि हमारे खुद के देश में केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। वहां पर अभी एक हफ्ते से डेली 5,000 के आसपास केसेस देखने को मिल रहे हैं, जो पूरे 1.5 साल का हाईएस्ट है। और आपको बता दूं कि सऊदी अरेबिया की आबादी अप्रोक्सीमेटली 3.5 करोड़ के आसपास है, थोड़ी सी कम है उससे। तो एक भारत का एवरेज स्टेट मान लो आप, एक छोटा राज्य भारत का, उसकी आबादी है और यहां पर डेली 5,000 केसेस आ रहे हैं। लेकिन जहां पर ये ट्रैवल बैन लगाया गया है उन देशों में आप देखोगे कि कोरोना लगातार बढ़ रहा है। जैसे कि ईरान या फिर वियतनाम जैसे देश हैं, यहां पर कोविड के केसेस पर मिलियन अगर आप देखेंगे तो लगातार बढ़ रहे हैं। भारत का ग्राफ अब काफी नीचे आ चुका है, भारत का ग्राफ नीचे आ गया है, लेकिन वियतनाम, ईरान, इनका बढ़ चुका है। एक सरप्राइजिंग एंट्री और है यूएई। तो यूएई सऊदी अरेबिया का बिल्कुल पड़ोसी देश है। यूएई में तो 70% आबादी को दोनों डोज लग चुकी है वैक्सीन की, फिर भी वहां पर केसेस बढ़ रहे हैं और सऊदी अरेबिया के रिश्ते अभी यूएई से इतने अच्छे नहीं चल रहे हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि इसीलिए इनका नाम इस लिस्ट में डाला है। अगर सऊदी अरेबिया की बात करें तो यहां पर 53% आबादी को 1 डोज लग चुकी है और 21% आबादी को 2 डोज। वैसे कोविड के दौरान सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट ने कई स्ट्रिक्ट डिसीजंस लिए हैं। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि हज यात्रा को कैंसिल कर दिया गया था। जितने भी दूसरे देश के नागरिक हैं वो हज पर नहीं जा सकते हैं। 2021 में भी, पिछले साल भी कैंसिल कर दी गई थी। तो सऊदी गवर्नमेंट जो है बिना इंटरनेशनल इमेज की चिंता के इस तरह के निर्णय लेती नजर आ रही है। 4 जुलाई को सऊदी अरेबिया ने यूएई, इथियोपिया और वियतनाम से सभी फ्लाइट्स को भी बैन कर दिया था। और इसमें यूएई का नाम काफी सरप्राइजिंग है, क्योंकि दुबई जैसा शहर या अबू धाबी जैसा शहर ये इंटरनेशनल ट्रैवल के हब्स हैं। तो यहां से भी इन्होंने फ्लाइट्स बैन कर दी। और अभी जो ये अनाउंसमेंट किया है, इसमें तो इन्होंने अपने नागरिकों को साफ चेतावनी दी है कि आप घुमा फिरा के भी उन देशों में मत जाना जो रेड लिस्ट में है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। मतलब देखो, दूसरे देश में जाकर दूसरी फ्लाइट पकड़कर आप ट्रैवल करके इनडायरेक्टली पहुंच तो सकते ही हो, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स गए थे आईपीएल बंद होने के बाद ऑस्ट्रेलिया। तो वैसा इनडायरेक्ट ट्रैवल भी मत करना इन रेड लिस्ट कंट्रीज में, क्योंकि यहां पर म्यूटेटेड स्ट्रेन्स अभी प्रेवलेंट हैं और ऐसे में अगर ये स्ट्रेन वापस सऊदी अरेबिया में आ जाते हैं तो काफी नुकसान हो सकता है। तो इसलिए अपने नागरिकों को ही डायरेक्ट इन्होंने चेतावनी दे दी है कि ऐसे एरिया से भी दूर रहो जहां पर वायरस फैल रहा है। तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जैसे भी आप ट्रैवल करोगे और अगर आपने इस ट्रैवल बैन को तोड़ा तो बहुत ही सख्त पेनल्टीज हैं इसमें। एक तो पैसा भी देना पड़ेगा, ऊपर से 3 साल तक आप किसी भी दूसरे देश की यात्रा नहीं कर सकते। ट्रैवलिंग अब्रॉड बैन कर दिया जाएगा 3 साल तक, अगर कोई भी इस ट्रैवल बैन को वायलेट करता हुआ पाया गया। अब यूएई और भारत, इन दोनों देशों का नाम इस लिस्ट में शामिल किया गया है, तो उसको लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं कि
थोड़ा डिप्लोमेटिक इश्यूज हैं, उसके कारण भी इन दोनों देशों का नाम इस लिस्ट में हो सकता है, क्योंकि अभी सऊदी अरेबिया का ओपेक में कुछ इशू चल रहा था, उसको लेकर मैं एक वीडियो बना दूंगा कुछ दिनों में। तो सऊदी अरेबिया और यूएई का एक डिस्प्यूट था बेसिकली ओपेक में। तो भारत चाहता था कि ऑयल प्राइसेस कम हो, लेकिन सऊदी अरेबिया ऐसा नहीं चाहता, प्रोडक्शन वगैरह बढ़ाने को लेकर कुछ इनका डिस्प्यूट था। और सऊदी अरेबिया भारत को भी अभी इतना फेवर नहीं कर रहा है, हमको सस्ते में ऑयल यहां से अभी प्राप्त नहीं हो रहा। तो सऊदी इंडिया डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो हैं, इस पर इस निर्णय का क्या असर आएगा ये देखना होगा हमें। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर भारत के बेस्ट टीचर्स लाइव पढ़ाते हैं। याद रखना, यहाँ पर स्पेशल क्लासेस होती हैं जो कंप्लीटली फ्री हैं, और इनमें बहुत सारे नए इंटरेस्टिंग फीचर आ गए हैं जिससे आप इंटरेक्ट कर सकते हो टीचर के साथ। बहुत सारे नए फीचर्स हैं जिनको आप जानोगे अब आने वाले कुछ दिनों में। तो मेरी 2 स्पेशल क्लासेस होने वाली हैं कल, उनमें हिस्सा लीजिए। हिस्ट्री ऑफ जयपुर आमेर और किसान सभा आंदोलन, इन दोनों पे क्लासेस हैं 5 और 8:30 बजे। डू ज्वाइन देम, लिंक नीचे पहले कॉमेंट में आपको मिल जाएगा। अगर आप एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से अपनी आईएएस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अवेल कर सकते हैं। जो भी सब्सक्रिप्शन लो उसमें आप महिपाल कोड यूज करोगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ऑप्शनल की तैयारी भी यहां पर होती है, लेकिन अभी ऑप्शनल और जीएस का जो कंबाइंड कोर्स है, कॉम्बो कोर्स, उसमें 45% डिस्काउंट ऑनगोइंग है, जो अगस्त में नहीं रहने वाला है। ये ऑफर केवल 2 अगस्त तक हम रख रहे हैं, तो मंडे से ये ऑफर बंद हो जाएगा। अभी आपको कॉम्बो कोर्स 50,000 से भी कम प्राइस में पड़ेगा फॉर 1 ईयर। और याद रखिए, इसमें ऑप्शनल की क्लासेस और ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज भी हमने शामिल कर ली है, जो और कोई इंस्टीट्यूट प्रोवाइड नहीं करता। कुछ और भी बेनिफिट्स हैं, आप यहां पर उनको पढ़ सकते हैं। एक्सटेंडेड वैलिडिटी, मेंस प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, ईएमआई ऑप्शन पर इन कोर्स को अवेल कर सकते हैं, और 20 किताबों का जीएस का सेट आपको फ्री मिलेगा। जैसे ही सब्सक्रिप्शन लें, रेगुलर बैच को आप ज्वाइन कर लीजिए। तो यहां पर हिंदी, इंग्लिश सभी माध्यम के बैचेस हैं। 19 अगस्त से मेरा प्लस कोर्स स्टार्ट हो रहा है मिडिवल हिस्ट्री का। इसको ज्वाइन करने के लिए नीचे आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। तो प्लस सब्सक्राइबर्स कैन वॉच दिस मिडिवल हिस्ट्री कोर्स। 12 घंटे का कोर्स होगा, इसमें हम मिडिवल हिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं। प्लेटफॉर्म पर 3 फ्री टेस्ट सीरीज चलती हैं, इनको डेली आप सॉल्व कीजिए, तब आप कॉम्बैट में अच्छी रैंक ला सकेंगे और कॉम्बैट में स्कॉलरशिप भी मिलेगी। और 8 अगस्त को जो कॉम्बैट आ रहा है उसमें बहुत अट्रैक्टिव प्राइजेस भी हैं। तो देखो, 1 अगस्त को जो कॉम्बैट है उसमें भी स्कॉलरशिप है, लेकिन 8 अगस्त वाले के अंदर आपको बहुत कुछ जीतने को मिल सकता है। देयर आर iPad एंड एप्पल एयरपॉड्स एटसेट्रा, ये सब आप जीत सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।